हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो एक नई सीरीज आपकी फिर से एक नए तौर से स्टार्ट हो चुकी है। लेक्चर नंबर 1 आपका, आप देख सकते हो आज के इस वीडियो में हम करेंगे। और वेट ए सेकेंड, लेक्चर नंबर 1 इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला जो लेक्चर्स हैं आपके जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आपका जेके पीएसआई का एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफए की तैयारी कर रहे हो तो एफए के एग्जाम के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है वो आपका हर एक सिलेबस में दिया गया, हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया गया, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में फिर से पहले की तरह नई चीज़ें सीखेंगे। आज के इस वीडियो में भी एक लेक्चर हमारा नया स्टार्ट होने जा रहा है। इंडियन ज्योग्राफी का नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जो कि स्पेशल बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के लिए, जेके पीएसआई के लिए और आपके फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए है। तो अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और डिटेल में थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, एंड तक देखोगे, स्किप बिल्कुल नहीं करोगे। अगर आप करोगे तो इसमें नुकसान आपका होगा, मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आया है वो है, द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस इज। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट के थ्रू पास करता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। वो करता है सर 8 स्टेट के थ्रू पास। कौन कौन सी? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये सारी मतलब कि जो स्टेट्स हैं, 8 स्टेट के थ्रू ही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आपकी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? तो वो आपकी स्टेट हो जाती है झारखंड। कौन सी है? झारखंड इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने झारखंड ऑप्शन मार्क किया, बहुत बढ़िया, उनका आंसर है झारखंड। तो कितनी स्टेट हैं टोटल? 8 स्टेट के थ्रू ये पास करता है, ये पता होना चाहिए। जिसकी एक ट्रिक भी मैंने बनाई थी कि 36 राजा गुजरात में बेस्ट मित्र कहलाते थे। ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रिक है जिसके थ्रू हम इन 8 स्टेटों के नाम हम अच्छे से दिमाग में याद रख सकते हैं, माइंड में याद रख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर अबाउट में आपको इनमें से कौन सी सिटी देखने को मिलेगी? सर, हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है, वो पढ़ी थी हमने कौन सी, कि त्रिपुरा, सॉरी उदयपुर में, त्रिपुरा में उदयपुर एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको कोई उदयपुर नाम की कोई जगह आपको नहीं दिख रही है। तो अब आप आंसर कौन सा मार्क करोगे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका उज्जैन है। उज्जैन का आपका कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में। तो क्या मध्य प्रदेश जो स्टेट है, क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है? बिल्कुल करती है, 110% करती है। यहाँ पे मैंने स्टेट की बात की। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से लैटिट्यूड से लोकेटेड है? डिग्री 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 50 डिग्री कह सकते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट इंडिया। कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हैं। इनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी कि 36 राजा गुजरात में बेस्ट मित्र कहलाते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेजर सिटीज़ हैं लोकेटेड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन कौन सी? गुजरात में अगर हमें कौन कौन सी सिटी देखने को मिलती है, वो मिलती है हमें जसदन नाम की, अहमदाबाद की। राजस्थान में अगर देखेंगे कलिंजर नाम की एक सिटी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर एंड शहडोल। ये 5 सिटीज़ हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। उज्जैन जो मैंने आपको बोला, जो हमें ऑप्शन में भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में सुनहाट, अंबिकापुर, वेस्ट बंगाल में कृष्णनगर और होगली, और झारखंड में अगर देखा जाए तो रांची, झारखंड की कैपिटल ही यहाँ पे रांची आ चुकी है। त्रिपुरा में अगर बात करें तो उदयपुर, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। उदयपुर इस चीज़ का पता था, बाकियों का नहीं पता। मिजोरम में चंफाई नाम की चीज़ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो माही रिवर है ना, वो क्या करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस टाइम उसको कट करती है। यानी कि अगर ये आपका इंडिया है, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान और ये गुजरात,
मान लो, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, तो क्या होता है कि जो माही रिवर है इसका रीजन यहाँ से होता है, ये इस तरह से जाती है राजस्थान से और फिर से एंटर कर जाती है गुजरात में, तो ये चली जाती है इस तरह से अरबियन सी की तरफ, गल्फ ऑफ खाम्बट में, ठीक है। तो ईस्ट ये वेस्ट फ्लंग रिवर है, कौन सी, माही रिवर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम करती है। सबसे पहले कहाँ पे करती है, मध्य प्रदेश में ही कर देती है। सेकंड टाइम कहाँ करती है, गुजरात में करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब ये फ्लो करती है, स्टार्ट करती है, इनिशियली स्टार्टिंग होती है, इसका पॉइंट है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ये मूव करती है राजस्थान की तरफ, राजस्थान से जब ये इंटर करती है गुजरात की तरफ, वहाँ पे फिर से एक सेकंड कट के कर देती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में भी आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, हर बार की तरह, हमेशा की तरह। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट इज लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ यहाँ पे नॉर्थ में आपको स्टेट में देखने को मिलेगी। झारखंड, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। सर ये क्वेश्चन किस तरह से, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये आ गया आपका इंडिया, ठीक है, ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। मैप पे समझाते हैं, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान से देखो यार, यहाँ पे मैंने क्या बोला, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कितनी स्टेट आई, 1 स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, सिक्स्थ स्टेट और एक आपकी 7th स्टेट। एक कम है ना गुजरात में, हाँ राजस्थान भी है यार, ये देख लो 8 में। 8 स्टेटों के थ्रू हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। आपसे बोल रहा है कि नॉर्थ में कौन सी स्टेट आएगी, उसने एक ऑप्शन दिया था झारखंड। झारखंड तो यार यहाँ पे आ रही है ना बीच में, मतलब कि इसी के बीच में आ रही है, तो झारखंड तो नहीं है, ठीक है। मणिपुर ऑप्शन था, बिल्कुल था। मिजोरम यहाँ पे कट, मिजोरम के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जा रहा है, तो नॉर्थ में आपको क्या दिख रहा है, मणिपुर दिख रहा है, तो सिंपल सा ऑप्शन आपका मणिपुर है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट लाइज इन नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको मैप के थ्रू ये चीज़ पसंद आ रही, क्योंकि मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों, इनके तीनों के थ्रू हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्रॉप पास करता है, ठीक है। बट मणिपुर जो है वो कि नॉर्थ में है, नॉर्थ में किस स्टेट की, मिजोरम की स्टेट की। मिजोरम अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको मणिपुर देखने को मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, कौन सी स्टेट के पास थ्रू नहीं करता ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो आपका 5 स्टेट के थ्रू पास करता है। फर्स्ट स्टेट का अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी यूपी, सेकंड की बात करूं मध्य प्रदेश, थर्ड की बात करूं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फोर्थ की बात करूं उड़ीसा, फिफ्थ की अगर बात करूं तो आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट ऐसी हैं जिनके थ्रू स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पास करता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल है, छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल है, महाराष्ट्र आपका नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया लोकेटेड, साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, कौन से प्लेस पे लोकेटेड है, कन्याकुमारी में, ग्रेट निकोबार में, लक्षद्वीप में या फिर मद्रास में। तो वो कहाँ पे आपका ग्रेट निकोबार में। मुझे बताओगे कि उसका नाम क्या है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट लोकेटर तो ग्रेट निकोबार में, नाम उसका क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या पॉइंट नाम है, इंदिरा पॉइंट उसका नाम है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट यहाँ पे लोकेट करते हैं। उसके बाद आता है कि नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द वे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और आपका ओशन मीट मिलता है, यानी कि ये आ गया आपका मैप, ये आ गया आपका श्रीलंका, ठीक है, ये आ गया बे ऑफ बंगाल, ये आ गया आपका अरबियन सी, ठीक है, और ये आ गया आपका इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। थोड़ा नीचे है ये बट मैंने ऊपर डाल दिया। यहाँ पे आ गया साउथ इंडियन ओशन, ठीक है, साउथ इंडियन ओशन यहाँ पे आ गया आपका। तो यहाँ पे जो आपका इंडियन ओशन है कौन से पॉइंट में मिलेगा, कन्याकुमारी में। कहाँ पे मिलेगा, कन्याकुमारी में। याद रखना ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताई नहीं, कि इस पॉइंट को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम कैप कैमोरीन, कैप कोमोरीन।
जिसको हम कन्याकुमारी बीच भी कह सकते हैं। कन्याकुमारी बीच पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ये तीन चीज़ें मिलती हैं जिसको हम कैप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है कि इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी यहाँ पे जो कंट्री स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। देखिए बांग्लादेश के साथ टोटल 5 स्टेट्स हैं इंडिया की जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं। उनके नाम यहाँ पे अब लिखवा दूँ। फर्स्ट स्टेट अगर मैं बात करूँ तो वो आ रही आती है असम। सेकंड नंबर पे आती है मेघालय। थर्ड नंबर पे आती है मिजोरम। फोर्थ नंबर पे आती है त्रिपुरा। फिफ्थ नंबर पे आती है वेस्ट बंगाल। अब किसकी बात कर रहा है भाई? वेस्ट बंगाल भी, नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि मेघालय भी है, असम भी है, वेस्ट बंगाल भी है, त्रिपुरा। एक दो तीन चार, तो एक और है, कौन सी है वो? मिज़ोरम यहाँ पे कमी है, तो मिज़ोरम भी ऐड कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये सारी स्टेट जो हैं ये बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। टोटल कितनी हुई? 5 स्टेट। उसके बाद आता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द भूटान। भूटान के साथ इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि आपका बॉर्डर शेयर नहीं करती है? सिक्किम, सिक्किम करती है सर, ये तो सामने। अरुणाचल प्रदेश भी करता है, ये भी हमें पता है। वेस्ट बंगाल करता है, बिल्कुल ये भी करता है सिक्किम भूटान के साथ। बट मेघालय नहीं करता। मेघालय क्यों नहीं करता, रीज़न क्या है? ये रहा भूटान और ये रहा मेघालय, नहीं करता। देख लिया, अरुणाचल प्रदेश करता है, सिक्किम करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है और असम भी करता है। ये चारों स्टेट करती है, बट मेघालय आपका नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर विद द 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान और चाइना। कौन सी इंडिया की ऐसी स्टेट है जिसका बॉर्डर तीनों के साथ है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल या फिर सिक्किम। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ भी करता है और नेपाल के साथ भी। 3 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन? इकलौती स्टेट जो कि गिवन ऑप्शन में है, सिक्किम। दुरंत जो लाइन है वो डेमोक्रेटेड है पाकिस्तान की बाउंड्री और किस कंट्री के साथ? अफगानिस्तान, बुर्मा, नेपाल या तिब्बत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका अफगानिस्तान है। इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका। कौन सी यहाँ पे जो एक ऑप्शन है आपका जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है? ये आ गया आपका श्रीलंका, ये आ गया। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पाक स्टेट। क्या बोलते हैं? पाक स्टेट। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है कि द हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच ओल्डेस्ट रेंज। ओल्डेस्ट रेंज आपको इनमें से सबसे पहले कौन सी देखने को मिलती है? तो वो आपकी ग्रेट हिमालयंस रेंज है। यहाँ पे आपको कौन कौन सी माउंटेन्स दिख सकती है? माउंट एवरेस्ट दिखेगी जो कि नेपाल में है, 8848 इसकी मीटर हाइट है। तो उसके बाद आती है कांचनजुंगा, कांचनजुंगा जो कि सिक्किम में है, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक। फर्स्ट कौन सी है? K2 गॉड ऑस्टिन जो कि काराकोरम रेंज में है। ये क्वेश्चन एफए के एग्जाम में पूछा गया था, सॉरी जेकेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। फ्लैट प्लेन्स अलोंग द हिमालयंस रीजन इन द नॉर्थ हिमालयंस आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं भाई उनको? देखिए तराई, दून तो खादर बागर अभी नहीं पता। ये आ गया आपके हिमालयंस। ठीक है, ये आ गया फुट हिल्स। ये इधर क्या होता है? ये हिमालयंस आ गए, इसको बोलते हैं बाबर। फिर तेराई रीजन आता है, फिर बांगर आता है, फिर खादर आता है। ठीक है, बाबर, तेराई, पांगर, खादर। ठीक है, कुछ इस तरह से नाम है इनका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बाबर है। कौन सा? क्योंकि फुट हिल्स पे आपको कौन दिखना है? सब हिमालय के रीजन में आपको क्या दिख रहा है? फ्लैट प्लेन्स पे बाबर दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। फिर से दिखा, ध्यान से देखिएगा इसको। ये वाला, ये आ गया हिमालयंस, बाबर, तेराई रीजन, फिर उसके बाद बांगर और खादर। ठीक है, रिफ्ट रिवर वैली जो बनती है इसकी। फुट हिल्स रीजन्स ऑफ द हिमालयंस। हिमालयंस के फुट रीजन कौन से हैं भाई? सबसे पहले क्या होता है? ट्रांस हिमालयंस, ग्रेट हिमालयंस, लेसर, मिडल, जिसको हम हिमाचल भी कह सकते हैं। ग्रेट हिमालयंस में हमें हिमाद्री देखने को मिलता है। और उसके बाद कौन सा आता है? लेसर आ गया, फिर 1 2 3, और उसके बाद आउटर प्लेन्स वगैरह, फिर उसके बाद पूर्वांचल। ये 5 आपको रेंजेस को याद रखना है।
फुट हिल्स कौन सी होती हैं? शिवालिक, जिसको हम आउटर प्लेन्स भी बोलते हैं। आउटर प्लेन्स हमारे जम्मू में रीजन में है, शिवालिक रेंज जिसको कहते हैं। हिमाचल स्टैंड्स फॉर, हिमाचल जो करता है स्टैंड किस पे बताया? अभी मैंने बताया मिडल या लेसर हिमालयस पे, ठीक है। शिवालिक जो सीरीज है आज फॉर्म्ड इन इजोइक, पलोजोइक, मिजोइक या सेनोजोइक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीनोजोइक से फॉर्म्ड हुई है। हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट ए पार्ट ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट, हिमालयन जो माउंटेन रेंजेस हैं वो किसका पार्ट नहीं है? दोस्तों जो हिमालयंस की माउंटेन जो रेंजेस है वो कितनी स्टेट में स्प्रेड हैं? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो टोटल हैं 13 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी। स्टेट्स भी हैं और यूटीज़ भी हैं। कौन कौन सी है भाई? सबसे पहले आती है आपकी JNK, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। ये 13 ऐसी स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि हिमालयन रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उत्तराखंड में देखने को मिली है? यस सर, उत्तराखंड आपने यहाँ पे लिखवाया कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, ये यूके यहाँ पे लिखवाया। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, सिक्किम में यस, हिमाचल प्रदेश में यस। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में माउंटेन रेंजेस हिमालयस की कोई भी देखने को नहीं मिलती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ द अस्काई चेन, अस्काई चेन यहाँ पे किसका पार्ट है? काराकोरम रेंज का, शिवालिक रेंज का तो हो ही नहीं सकता, कश्मीर वैली का भी नहीं है, तो ये है काराकोरम रेंज का। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, लेटेस्ट वन है जो गोंडवाना। कौन है? गोंडवाना। गोंडवाना जो है ये एक रॉक सिस्टम है, लेटेस्ट है, जो कि एक किसी ट्राइब के नाम पे रखा गया था जिसका नाम था गोंड ट्राइब। सोशल ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है। गोंड ट्राइब के नाम पे इसका नाम रखा गया था और ये 3 स्टेट में आपको लोकेशन इसको देखने को मिलती है गोंडवाना की। कौन सी? फर्स्ट आपकी आपकी तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट। सेकंड की अगर मैं बात करूं आपकी आंध्र प्रदेश। थर्ड की बात करूँ आपकी मध्य प्रदेश। ये 3 स्टेट हैं, यहाँ पे आपको गोंडवाना की लोकेशन देखने को मिलती है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो ये रॉक सिस्टम है, गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है, ये कार्बन हग डिपॉजिट में डिपॉजिट होते हैं। कितना परसेंट? 98% कार्बन आपको इस यहाँ से मिल जाएगा इंडिया में। इंडिया में जो कार्बन डिपोजिशंस हैं, जो डिपॉजिट्स होता है, वो 98% कहाँ पे होते हैं? गोंडवाना में, ठीक है, जो कि लेटेस्ट रॉक सिस्टम है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, लद्दाख में तो जंस्कार में तो नहीं देखने को मिलती, तो ये देखने को मिलती है हमें ग्रेट हिमालयस और पीर पंजाल के रीजन में, ठीक है। अब जो कश्मीर वैली है हमारी, वो पार्ट किसका है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस का है। और मान लो यार ये हमारे हिमालयंस हैं, रेंजेस हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो गया? ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, मतलब कि ये हमारा कश्मीर रीजन है, ठीक है। कश्मीर वैली जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है किसका? हिमालयस का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा, ये मेरा आ गया कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर वैली आ गया। अब जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गाइस हम, यहाँ पे हमें कोल्ड डेजर्ट मेरे को मिलता है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, जो ये कोल्ड डेजर्ट है, ये कौन सी रेंजेस में लाइक करता है? जो मैंने ये कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे आपको बताया, ये वाला, ये कौन सी रेंजेस में लाइक करता है? ये करता है आपका ग्रेट हिमालय की रेंज में और
काराकोरम रेंज में। ठीक है, ये 2 रेंजेस में हमें देखने को मिलता है। कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपकी कश्मीरी हिमालय, कश्मीरी के जो हिमालय से ये वाला जो पोर्शन है मैंने कश्मीर का, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, ये वाला कौन सी रेंज में आता है? ये कश्मीर वाला, ये आता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी हिमालयंस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि कोराकोरम जो रेंज है, काराकोरम जो रेंज है, इसके 2 ग्लेशियर्स हैं, बटूरो ग्लेशियर और दूसरा आता है सियाचिन ग्लेशियर। ये 2 जो ग्लेशियर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके काराकोरम रेंज के अंडर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया वेस्टर्न घाट इज स्प्रेड? कितनी स्टेट्स में जो वेस्टर्न घाट्स की रेंज है वो स्प्रेडेड है? सबसे पहले यहाँ पे वेस्टर्न घाट का आपको बताना चाहिए। वेस्टर्न घाट जो है जिसको हम शैदरी के नाम से बोलते हैं, जहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन्स भी मिलती हैं। ब्लॉक माउंटेन्स अगर इंडिया में है तो आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि अनाईमुडी, अनाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है, यहाँ की पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ दी वेस्टर्न घाट जो कि केरला में है। कहाँ पे है? केरला में। ये हो गया पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपसे पूछ है कि जो वेस्टर्न घाट है ये आ गया हमारा इंडिया, ये पूरा अगर पोर्शन देखो तो ये हमारा वेस्टर्न घाट ही है। तो यहाँ पे 6 स्टेट्स आती हैं, टोटल ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। कौन कौन सी? गुजरात, कर्नाटका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है। 4th नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, और आपका आता है 5th नंबर पे महाराष्ट्र, गोवा। अगर आप कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, इस टाइम जाओगे ना, आपको ये वाला टेम्परेचर वहाँ पे नहीं मिलेगा जितनी सर्दी आपको हमारे जम्मू कश्मीर में दिख रही है। यहाँ पे क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे हिमालयस में, हिमालयस में क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो पेरिनियल रिवर्स होती हैं, ठीक है, जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, उनकी तरह से जो हमारा यहाँ का टेम्परेचर है वो थोड़ा कोल्ड रहता है। इस एरिया में जाओगे तो आपको न्यूनतम अगर देखें 24, 25, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्पर ही देखने को मिलेगा। कुछ लोग वहाँ पे अभी भी पंखा लगा के और बीच में नहाने जाते हैं अभी भी। ठीक है, कुछ क्या मैक्सिमम लोगों का यही हाल है। क्लियर हो गया। अब तमिलनाडु जो एक ऐसी स्टेट है जो कि आपकी ईस्टर्न घाट में भी आती है और आपकी वेस्टर्न घाट में भी आती है। तमिलनाडु के अंदर एक हिल्स है जिसको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन्स, यानी कि नीलगिरी हिल्स, नील के पहाड़, ब्लू माउंटेन्स। वहाँ की जो हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं डोडा बेटा। डोडा बेटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स वहाँ पे जहाँ पे ईस्ट और वेस्टर्न घाट्स आपस में मीट करते हैं, वो नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। और नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों के कंपेरिजन में आती है। इन विच स्टेट इज वेस्टर्न घाट स्प्रेड एंड नाउन फॉर इज रिच बायोडाइवर्सिटी? रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन कौन सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, केरला भी है। ये 3 ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन है, सॉरी 3 स्टेट्स हैं जो इसका राइट ऑप्शन है। अब बोलता है कि हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडियन ईस्टर्न घाट्स बॉर्डर अलोंग विद द वे ऑफ बंगाल? दोस्तों ये आ गया आपका इंडिया। ठीक है, ये आ गया आपका वेस्टर्न घाट, ये आ गया आपका ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में आपको कितनी सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ आपका बॉर्डर शेयर कर रही है, यानी कि उसके किनारे पे हैं। जैसे अरबियन सी के किनारे पे थी, अब यहाँ पे भी होंगी। वो कौन कौन सी हैं? वो दोस्तों हैं आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, यानी कि 4 स्टेट हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 4 स्टेट कौन सी? उड़ीसा, ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा गया था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु यहाँ पे भी आपको देखने को मिली, वेस्टर्न घाट में भी आपको देखने को मिली। अब ईस्टर्न घाट की जो सबसे बड़ी पीक है वो कौन सी है? ईस्टर्न घाट की सबसे जो बड़ी जो पीक है उसको बोलते हैं जिंदगाड़ा, जिंदागड़ा, जिंदागड़ा, जिंदागड़ा। 1690 मीटर इसकी हाइट है और ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ईस्टर्न घाट की सबसे बड़ी। और वेस्टर्न घाट की कौन सी थी? अनाईमुड़ी,
जिसकी 29 समथिंग मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है, सबसे बड़ी। वेस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ बात करनी थी हमें, और हाँ इसके बारे में हम बात करें ईस्टर्न घाट्स के बारे में। अगर माउंटेन रेंज अगर आपको बोला जाइए कौन से घाट्स की डिसकंटिन्यूस माउंटेन्स हैं, डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, तो वो किसकी, ईस्टर्न घाट की। याद रखना ईस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंज है वो डिसकंटिन्यूस है, यानी कि ऐसे इस तरह से है। ये माउंटेन रेंज इस तरह से हैं, यानी कि वो कंटिन्यूस में है। ये आ गई आपकी वेस्टर्न घाट की, और यहाँ पे जो देखने को मिलेगी ऐसे, यहाँ पे आपको गैप दिखेगा इस तरह से। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी मेंटेन होती है ये ईस्टर्न घाट की रेंजेस में आपको देखने को मिलती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, हमने वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए कोस्ट है जो ना वेस्टर्न घाट की, जो कोस्ट है वेस्टर्न घाट का वो किसके किसके बीच में, वेस्टर्न घाट और आपका आ गया अरबियन सी। मैंने गलत कर दिया क्या, अरबियन सी यहाँ पे आएगा और वेस्टर्न घाट अब क्लियर हो गया, ठीक है, इस तरह से वेस्टर्न घाट यहाँ पे और आपका अरबियन सी यहाँ पे, इसके बीच में जो घाट्स हैं, सॉरी जो कोस्टल एरिया यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें कोस्टल रीजन्स भी, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो कोस्टल रीजन की है, कोस्ट की जो बाउंड्री है वो गुजरात की है। उसके बाद आपकी आंध्र प्रदेश की आती है सेकंड नंबर पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये इस पोर्शन को आप मान लीजिए कि इसको बोलते हैं हम, तीन तरह की यहाँ पे कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। कोंकण कोस्ट, कोंकण रेलवे पढ़ा होगा आपने। कोंकण कोस्ट जो है यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रेच है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मुंबई से गोवा की तरफ, ठीक है, याद रखना। दूसरे में यहाँ पे आती हैं, इसको आप मिडल अज्यूम कर लो, मिडल रीजन, मिडल रीजन कह सकते हो। यहाँ पे इनको बोला जाता है केनारा, केनारा कोस्ट। जो केनारा कोस्ट जो है ये एक पार्ट ही रहती है मालवर कोस्ट का। किसका पार्ट रहती है, मालवर कोस्ट का, मालवर कोस्ट का, मालवर कोस्ट का। और यहाँ पे जो साउथ में आती है उनको बोलते हैं मालवर कोस्ट, मालवर कोस्ट। और ये यहाँ पे कर्नाटका, कनारा कोस्ट है जो कि कर्नाटका में, और ये जो लाइक करती है मालवर कोस्ट ये करती है मैंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच में, यानी कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। क्लियर हो गया यहाँ पे सभी बच्चों को। यहाँ पे आपको 5 रिवर का रीजन देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट से। कौन कौन सी है भाई बता दो। एक तो गोदावरी, गोदावरी है। सेकंड आपकी कावेरी है। थर्ड नंबर पे आ गई आपकी आपकी कृष्णा आ गई। फोर्थ पे आ गई तुंगभद्रा आ गई, तुंगभद्रा, भद्रा। फिफ्थ नंबर पे जो आती है वो आती है थामी रा बारी, थामा बरारी कुछ इस तरह का नाम है। ये जारी कहाँ जाती हैं, ये ईस्ट की ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट से, ठीक है। ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल दिस ऑल द रिवर्स। ये क्वेश्चन करवा दिया, ये भी करवा दिया। लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, सुमुत्रा है, मेडागास्कर है, मालदीव्स है, श्रीलंका है। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया के साउथ में है, इंडिया के साउथ में, तो वो कौन सी थी, मालदीव्स, मालदीव्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्जाम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपने मेरे साथ आज के सिलेक्शन में बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी होंगी जो कि आपको नहीं पता। एक दो चीज़ और रहती है कि हम ईस्टर्न घाट के बारे में हम भूल गए चीज़। ईस्टर्न घाट को हम एक नाम से जानते हैं पूर्वा घाट। नहीं पता नोट कर लो, पूर्वा घाट। अपने शॉर्ट्स नोट्स ना एक वन लाइनियर की फॉर्म में ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नेट पे दिखती हैं, कहीं भी दिखती हैं, उनको एक बुक पे नोट कर लिया करो, नोटबुक पे उनको नोट कर लिया। महेंद्रावटम, महेंद्रावटम भी बोलते हैं, पूर्वा घाट भी उसको बोलते हैं महेंद्रावटम, MEMAHENDRABATEM, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का आता है कि जिंदगड़ा, जिंदगड़ा जो पीक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपकी आंध्र प्रदेश में। सर आपने अभी बताया। महेंद्रगिरी बोलते थे पहले कि वो उड़ीसा में थी, उसकी हाइट जो थी वो 15 समथिंग थी, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो 16
90 मीटर बोली जाती है। जिंदगाड़ा जो पीक है वो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। अगर ऑप्शन में नहीं होगा महेंद्रगिरी होगा तो महेंद्रगिरी पे ही क्लिक करना आप, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आ गया आपका वेस्टर्न घाट, ये आ गया आपका ईस्टर्न घाट। मिलते कहाँ पे? तमिलनाडु में कौन सी हिल में? नीलगिरी हिल्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। और नीलगिरी हिल्स की जो फर्स्ट जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सी? डोडा बेटा। और सेकंड जो है वो उसको बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कैल्यूरो बेटा कुछ, कैलीरी बेटा पता नहीं, कुछ कैलोरे बेटा, कुछ इस तरह से नाम है। उसको गूगल करके ज़रूर देख लेना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं सीखी होंगी, आई होप आपने। अगर आपको आती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आती कोई, इसी तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी। अगर आपका प्यार हम इसी तरह से, आप जैसे सपोर्ट कर रहे हो, आज हमारे 50K सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, तो आपकी ही सपोर्ट से हुआ है। तो हम अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जितना हमसे हो सकेगा हम सीरीज़ आपके सामने लेके आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे जनरल नॉलेज की हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ तक कि मुझे यहाँ तक ये लग रहा है कि हमें मैथ और रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके चलना चाहिए, ताकि एक बच्चों की हेल्प हो सके एग्ज़ाम में, JKPSI में। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर मेरा मैथ बहुत वीक है। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा फोकस। अब जॉब लेनी है तो कुछ ना कुछ तो आपने सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।